बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सदाकत अली है और मैं BSMLT थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और मुझे जो टॉपिक मिला है प्रेजेंटेशन के लिए वो है कंजेस्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बाद बात करेंगे कि कंजेस्शन होता क्या है। तो कंजेस्शन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन वेन, यानी वेंस के अंदर यानी ब्लड का एक्युमुलेट होना, किसी भी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड का फ़्लो रुक जाना वेंस के अंदर। जो ऑर्गन्स है जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इन तक ब्लड का जो हार्ट हो गया, इन तक ब्लड का मतलब सप्लाई प्रॉपरली नहीं होना, उस प्रोसेस को कहते हैं कंजेस्शन। और टू टाइप्स ऑफ कंजेस्शन है, क्रोनिक एंड एक्यूट कंजेस्शन। तो सबसे पहले क्रोनिक कंजेस्शन की बात करेंगे। तो क्रोनिक कंजेस्शन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वेंस का ब्लॉक होना, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाना, उसको कहते हैं क्रोनिक कंजेस्शन। कुछ स्टेप्स है, उससे स्टेप्स है क्रोनिक कंजेस्शन का। सबसे पहले प्रोलॉन्ग वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, यानी द वेन्स स्टे फिल्ड विद द ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू हार्ट फेल और ब्लॉकेज, यानी किसी भी ब्लॉकेज की वजह से वेंस के अंदर ब्लड का जमा होना, यानी किसी भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड की जो सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करता है और ब्लड क्या होगा पीछे वेंस में फैल जाना, मतलब वेंस में ही जमा होना। तो दिस इंक्रीज वेनस प्रेशर, जब ब्लड वहाँ पे मतलब वेंस के अंदर जमा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेनस जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरा हमारे पास है रिड्यूस ऑक्सीजन, जिसको क्रोनिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन मतलब ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, मुख्तलिफ ऑर्गन टिश्यूज़ है उन तक जो इनफ ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन उन तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से उनके अंदर मौजूद जो सेल्स है वो क्या होंगे, सफ़र होंगे और डीनेचर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके बाद है सेल इंजरी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो क्या होगा, वो जो सेल है उनके अंदर जो ऑर्गन्स के अंदर जो सेल है उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे और ब्लड की फ़्लो नहीं होगा, उस वजह से क्या होगा, सेल डेथ होगा। उसके बाद कैपिलरीज हेमरेज अगर, तो कैपिलरीज डैमेज ड्यू टू बैक प्रेशर, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लॉकेज की वजह से वेंस में एक कैपिलरीज में एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो प्रेशर उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, मतलब वो प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ वजह से होगा जिसकी वजह से कैपिलरीज डैमेज होंगे। उसके बाद है एक्यूट कंजेशन, यानी एक्यूट कंजेशन सेम मतलब क्रोनिक कंजेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैसिव, ये भी पैसिव है लेकिन ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा और रिवर्सिबल कंडीशन होगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद काजेज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले एक्यूट हार्ट फेलियर, यानी द हार्ट सडन बिकम वीक एंड कैन नॉट पम्प ब्लड प्रॉपरली। तो इसमें यह होगा कि जो ब्लॉकेज की वजह से जो मतलब ब्लड वेंस में जमा हुआ है वो वापस ऑर्गन्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। हार्ट के अंदर ब्लड जमा होगा जिसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, प्रॉपरली पम्प नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हार्ट फेल होगा। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो हार्ट क्या करता है, लेफ़्ट साइड से टू द बॉडी पम्प करता है, राइट साइड से टू लंग्स तक। उसके बाद सडन वेनस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्रोनिक में भी हमने जिक्र किया था, मतलब उसमें सेम वही होगा कि उस किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करना। एक्यूट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है पेन एंड हैविंगनेस इन अफेक्टेड ऑर्गन। सपोज अगर लीवर कंजेस्ट हो गया तो क्या होगा, अपर चेस्ट में पेन होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इफ़ लंग आर कंजेस्टेड, अगर लंग कंजेस्ट हो गया तो हमें क्या होगा, ब्रीथिंग में इशू आएगा। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंजेस्शन, ओवरऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कंजेस्शन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले है टिश्यू हाइपोक्सिया, यानी ब्लॉकेज की वजह से आगे क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जो ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपरली वहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, जो ऑर्गन को चाहिए वो नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से टिश्यू
हाइपोक्सिया होगा। सेल इंजरी एंड निक्रोसिस, जाहिर सी बात है अगर जो सेल है, सेल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, सेल इंजर्ड होगा या तो डेथ होगा। ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डेथ होगा। एडीमिया फॉर्मेशन, जो प्रेशर की बात की हमने, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी वेंस के अंदर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड की लीकेज होगी। जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उनमें मतलब फ्लूइड लीक करेगा, मतलब सराउंडिंग टिश्यू को मतलब इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एडीमिया की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद इम्पेयर्ड ऑर्गन फंक्शन, यानी ऑर्गन जैसे हम बात करते हैं लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन, इन तक सही अमाउंट में इनकी जो रिक्वायरमेंट इन तक नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो क्या करेंगे, ये अपना जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे। कंजेस्शन को ट्रीट किस तरह किया जाता है। सबसे पहला है ट्रीट अंडरलाइंग केस, हार्ट फेल, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्पायरेटरी केस। यानी अगर हार्ट फेल हो गया है तो क्या होगा, मतलब हम डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन देता है ताकि हार्ट जो है, हार्ट ब्लॉकेज को ख़त्म कर पाए, हार्ट को नॉर्मल की तरफ लेके आए उससे, ताकि नॉर्मली पंप कर सके, उसलिए मेडिसिन देता है। उसके बाद वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, उस ऑब्स्ट्रक्शन को मतलब हटाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एंटीकोगुलेंट्स यानी मेडिसिन देता है। अगर उनसे वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटा तो क्या करता है, डॉक्टर डायरेक्टली क्या करता है, सर्जरी करता है और उस ब्लॉकेज को वहाँ से रिमूव करता है। रिस्पायरेटरी केस में क्या होगा, लंग्स प्रॉब्लम, सिंपली अगर किसी बंदे को अगर लंग्स और कंजेस्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग में इशू आता है, जिसकी वजह से मतलब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली मतलब सांस ले सकें। उसके बाद प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो एडिमा की बात की थी उसको मैनेज करेंगे। दूसरा है प्रिवेंट फिब्रोसिस विद अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक जो कंजेशन है उसको अर्ली ट्रीट करेंगे, तो मतलब ये कंजेशन होगा नहीं, उसको अर्ली ट्रीट करेंगे। उसके बाद इम्प्रूव ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड की फ़्लो है उसको प्रॉपर करने के लिए क्या करना है, मूव और वॉक रेगुलरली टू कीप ब्लड फ्लो, यानी सिंपली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि मूव वॉकिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की वेंस के लिए वर्जिश होगा और ब्लड जो है अपना जो प्रॉपर फ्लो उसको मतलब मेंटेन रख सके। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो थैंक यू।